तो दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल इन्वेस्टॉक्स पे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सुपीरियर लाइफ साइंस के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी क्या बनाती है और उसका मेन बिजनेस क्या है। तो सुपीरियर लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी दवाइयाँ बनाता है और सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है इन दवाइयों की तरफ। एंटीस्टामिन, एनेस्थेटिक, एंटी एलर्जिक, विटामिन और एंटी एस्थमेटिक। ये कंपनी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है क्लोरोफेनेमाइन, मेटलेट एंड केटामिन हाइड्रोक्लोराइड फ्रॉम इंडिया। कंपनी के प्रोडक्ट 86 कंट्रियों के पास एक्सपोर्ट होते हैं और 1296 कस्टमर्स इंक्लूडिंग 346 डिस्ट्रीब्यूटर तक हमारे ये जाता है। और ये कंपनी ने अपना बिजनेस यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में फैला रखा है। जैसा कि आप ये सनप्रिया लाइफ साइंस का ग्रे मार्केट का वैल्यू देख सकते हो, 260 रुपीज़ होगा और 274 इसका मार्केट का होगा मतलब। और इसका एक्सपेक्टेड है 534 और ये हमें 90 से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो ये है हमारा इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ चार्ट। तो आप देख सकते हो 183 करोड़ इसकी सेल्स थी और बाद में ये बढ़ के 385 करोड़ सेल्स हो चुकी है। तो मतलब पिछले 5 सालों में इनका 17% सेल्स बढ़ गई है, 3 सालों में 21% और 1 साल में 23%। मतलब ये ग्रो हो रहा है, मतलब 1 साल का 3 साल से भी ज़्यादा परसेंटेज है। मतलब ये कंपनी एकदम अच्छा कर रही है। जैसे कि अब हम देख रहे हैं ये है इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ चार्ट। तो इसका 5 करोड़ से प्रॉफिट 123 करोड़ तक गया है। मतलब 5 सालों में 85% इनकी प्रॉफिट बढ़ा है और 3 साल की में 142% इनका प्रॉफिट बढ़ा है और 1 साल में 68% प्रॉफिट बढ़ा है। तो हमारे सेल्स तो बढ़ गई थी, तो इनका ये 1 साल में प्रॉफिट कम क्यों है? मेरे को लग रहा है ये शायद इसलिए है ये क्योंकि ये अपना जो प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में। तो इनका जो प्रॉफिट है वो कम दिखा रहा है, जिससे ये अच्छा वैल्यूएशन आगे अच्छा कर पाए। तो चलो अब दूसरे चार्ट की तरफ। तो ये है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अब हम इनकी जो सेल्स है वो 183 करोड़ थी मार्च में, पर जो मार्च 2021 में 385 करोड़ से हो गई है। मतलब हमारी सेल्स डबल हो चुकी है और हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है मतलब एक्सपेंस वो 166 करोड़ था पहले, और अब मार्च में जाके वो भी 218 हो गया। मतलब वो भी थोड़ा सा बढ़ चुका है। और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसा कि आप देख सकते हो 17 करोड़ हैं और 21 करोड़ हमारा 2018 में था, पर 2021 में हमारा ऑपरेटिंग था 167 करोड़। जैसा कि आपने देखा कि इनका नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ 2017 में था और वो मार्च 2021 में 123 करोड़ से हो चुका है। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब हम देख सकते हैं कि इनके टैक्स भी ज़्यादा लगना चालू हो गया है और इनका अर्निंग पर शेयर भी हम देख सकते हैं। मार्च 2017 में इनका अर्निंग पर शेयर 3 रुपीज़ था और बाद में 2018 में 5 रुपीज़ और 2019 में 26 रुपीज़ और 2020 में 50 रुपीज़ और 2021 16 रुपीज़। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट। जैसा कि अब हम एसेट्स देखते हैं बैलेंस शीट में, तो 2017 में 241 करोड़ इनके एसेट थे और 2018 में 245 करोड़, 2019 में 253 करोड़ एंड 2020 में इनके 336 करोड़ थे और 2021 में 445 करोड़। तो जैसा कि आप देख सकते हो 2019 से और 21 तक बहुत इनके 200 मतलब डबल हो चुके हैं एसेट्स। जैसा कि आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन देख रहे हो कि 2017 में 8 करोड़ था और 2021 में 163 करोड़ हो चुका है। फिर इसमें अब हम देख सकते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो ये 2017 में
27 करोड़ था और मार्च 2021 में 80 करोड़ हो चुका है। और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो था हमारा लॉस में ही गया है पूरा। तो अब फाइनेंशियल कैश फ्लो भी लॉस में ही गया है, पर हमारा जो नेट कैश फ्लो है वो चलो देख लेते हैं। नेट कैश फ्लो भी लॉस में ही गया था 2017 में 1 करोड़ का, और 2018 में 3 करोड़ हमारा प्रॉफिट हुआ है, और 2019 में 3 करोड़ ही हमारा नेट कैश फ्लो था। हमारा नेट कैश फ्लो बढ़ा मार्च 2020 में 62 करोड़ हो चुका था, पर बाद में मार्च 2021 में 17 करोड़ हो चुका है। तो मतलब इनका कैश फ्लो डाउन हुआ है थोड़ा। आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हो तो 15% था और बाद में बढ़ के 59% हो चुका है, और 5 साल के अंदर 42% का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है। 3 साल में 57% का हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी आया था, और अब 1 साल में 59% का रिटर्न ऑन इक्विटी आया, मतलब 3 साल का बराबर 1 साल का हो चुका है यहीं पे। तो ये अच्छी बात है। तो अब आगे चलते हैं। जैसे कि आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हो, ये 11% से बढ़ के 60% तक गया है, और 5 साल में 35% का लेके आया है, और 3 साल में 48% का, पर 1 साल में 60%, मतलब जितने भी साल थे सब में से ज़्यादा 1 साल में इस 1 साल में आ गया था। ये भी अच्छा है। डेप्थ देखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और डेप्थ 3 से ज़्यादा होता है मतलब वो अच्छा नहीं होता, और 0 होता है वो सबसे बढ़िया होता है। तो इसमें 0.26 हमारा डेप्थ है, मतलब ये कुछ ही सालों में इसे कर सकते हैं पूरा डेप्थ को। हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 15%। हमारा कैश फ्लो का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो 1.77 है, और वो भी पूरे 5 ईयर का एवरेज, और 1 से ज़्यादा होता है उसमें अच्छा होता है इस चीज़ में, तो ये भी ठीक ही है। तो चलो अब हम कुछ आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये आईपीओ की डेट ओपन हो रही है 16 दिसंबर से, और क्लोज हो जाएगी 20 दिसंबर को। और इस कंपनी की फेस वैल्यू है 2 रुपीज़, और इनका शेयर आ सकता है 265 से 275 के बीच में एक शेयर की वैल्यू होगी, और ये बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट हो रहा है। इसकी अलॉटमेंट डेट है 23 दिसंबर, और ये आईपीओ लिस्ट हो रहा है 28 दिसंबर को, और आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे 27 दिसंबर को। और जिसका अलॉटमेंट डेट में नहीं आया उनका मनी रिफंड हो जाएगा 24 दिसंबर को। आप मिनिमम लॉट खरीद सकते हो 1, और एक लॉट के अंदर होंगे 54 शेयर्स, और अमाउंट होगा एक लॉट का 14,796 रुपीज़, और आप मैक्सिमम 13 लॉट्स खरीद सकते हो, उसके अंदर 702 शेयर्स, जिसका वैल्यू होगा 1,92,348। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कंपनी एकदम अच्छी है, और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अभी हमने इनके फाइनेंशियल्स देखे थे कि इस कंपनी के फाइनेंशियल कितने अच्छे हैं, और आपको हमारी ये आईपीओ रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और हम बहुत सारे रिव्यू आईपीओ के लाते ही रहेंगे।